हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने देखा था जनरेटर आउटेज सेंसिटिविटी फैक्टर। और जनरेटर आउटेज सेंसिटिविटी फैक्टर में हमें ये निकाला था जो जीओएसएफ का फॉर्मूला था। जीओएसएफ इज इक्वल टू डेल्टा पी आई जे अपॉन डेल्टा पी के। किसी पर्टिकुलर के बस पे अगर कोई आउटेज होता है तो उससे आई और जे के बीच में पावर में क्या चेंज आएगा, ये था जनरेटर आउटेज। अब हम देखने जा रहे हैं लीनियर लाइन आउटेज सेंसिटिविटी फैक्टर। और आप देख लीजिए, लाइन आउटेज सेंसिटिविटी फैक्टर डिफाइंड एज एल ओ एस एफ इज इक्वल टू डेल पी आई जे अपॉन डेल पी एम एन। इसका क्या मतलब है? अगर m और n के बीच में लाइन का आउटेज होता है तो उसके पावर चेंज की वजह से i और j के बीच की लाइन के पावर में क्या चेंज होगा। जैसे वहाँ पर बस में जनरेटर आउट हो रहा था, यहाँ पे लाइन आउट हो रही, तो लाइन दो बस के बीच में होगी, इसलिए हमने ये देखा। तो आप इसको देख लीजिए, इट मीन्स रेशियो ऑफ चेंज ऑफ पावर फ्लो थ्रू लाइन आई जे ड्यू टू चेंज इन पावर फ्लो थ्रू लाइन एम एन। तो अब अगर हमारे एम एन के बीच की लाइन ट्रिप हो जाती है तो अब उसमें पावर क्या फ्लो हो रही होगी? ज़ीरो। तो डेल्टा पी एम एन हमारा निकल आएगा। डेल्टा पी एम एन क्या हो जाएगा? ज़ीरो माइनस पी एम एन। पी एम एन क्या है? जो पहले ट्रांसफ़र हो रही थी। तो इस प्रकार डेल्टा पी एम एन हमारा माइनस पी एम एन मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। और जैसे ही डेल्टा पी एम एन मिल जाएगा तो हम डेल्टा पी आई जे निकाल लेंगे। डेल्टा पी आई जे क्या हो जाएगा? एल ओ एस एफ इंटू माइनस पी एम एन। और इसके बाद पी आई जे न्यू आराम से हमारा निकल आएगा, क्योंकि पी आई जे ओल्ड उस आई और जे में बहने वाली हमें प्रीवियस पावर पता होगी, और उसमें हम ये डेल पी आई जे जोड़ दें तो हमको पी आई जे न्यू मिल जाएगी। तो इससे ये क्लियर हो रहा है, अगर हमें एल ओ एस एफ पता हो तो हम आराम से पी आई जे न्यू निकाल लेंगे। और पी आई जे न्यू हमें मिल जाएगी तो हमको यही चेक करना है कि ये पी आई जे न्यू लिमिट में है या नहीं है। अगर ये लिमिट में है तो इसका मतलब सिक्योर ऑपरेशन है। लिमिट में नहीं है तो फिर हमको कंटिजेंसी एनालिसिस कर रहे हैं हम, फिर हमें करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो इसी को इस तरह से देखते हैं कि नाउ फॉर एग्जांपल इन आवर सिस्टम देयर आर 4 बसेज। अगर हम मान लेते हैं 4 लाइन्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4, तो फिर हम कितने एल ओ एस एफ निकाल सकते हैं? तो कैसे देखते हैं? P12 1 और 2 के बीच में 2 और 3 की वजह से। अगर 2 3 के बीच में ट्रांसमिशन फेलियर हो जाए, यानी कि आउटेज हो जाए, तो 1 2 के में क्या अंतर आएगा? 3 और 4 के बीच में अगर आउटेज हो जाए तो 1 2 पे क्या अंतर आएगा? 4 1 में आउटेज हो जाए तो 1 2 पे क्या अंतर आएगा? इसी तरीके से बाकी भी देखे जा सकते हैं। बाकी क्या है? P23 12। अगर 2 3 में हम देखना चाहें कि 2 3 की पावर में क्या चेंज आएगा अगर 1 और 2 के बीच में आउटेज हो जाए, 3 और 4 के बीच में आउटेज हो जाए, 4 और 1 के बीच में आउटेज हो जाए। तो इस तरीके से हम टोटल हम 12 एल ओ एस एफ निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड 4 इंटू 3 12 12 एल ओ एस एफ so that we can find change in power. So if there are 10,000 lines, then we have to calculate how much? 10,000 into 10,000 minus 1 LOSF। इतने सारे LOSF हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि अगर हमको GOSF पता हो, यानी कि जनरेटर आउटेज सेंसिटिविटी फैक्टर पता हो, तो हम किसी लाइन में पावर में क्या चेंज आ रहा है निकाल लेंगे ड्यू टू किसी जनरेटर आउट की वजह से। और इसी तरीके से अगर हमें LOSF पता हो तो LOSF हम अगर हमको पता होंगे तो हम किसी भी पावर में या फिर किसी भी बस, दो बसेस के बीच में जो पावर फ्लो हो रही है उसमें ड्यू टू एनी ट्रांसमिशन लाइन आउटेज कितनी पावर फ्लो होगी वो निकाल लेंगे। तो LOSF और GOSF कैसे निकालेंगे अब हमको यही देखना है, और यही हमारा आखिरी रहेगा इसमें। तो GOSF को हम डिनोट करते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, GOSF को हम अल्फ़ा आई जे के, या इसको ऐसे अल्फ़ा आई जे कॉमा के से डिनोट कर देते। इसका मतलब क्या है? के में आउटेज होने की वजह से आई और जे के बीच में क्या पावर चेंज आएगा। इसी तरीके से LOSF को हम डिनोट करते हैं बीटा से। तो आप देखिए, बीटा आई जे एम एन, इसका मतलब क्या है? बीटा आई जे
कॉमा एम एन, यानी कि एम एन की वजह से, एम एन में अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन फेलियर होता है तो इसकी वजह से आई जे में क्या चेंज पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, अल्फ़ा आई जे के क्या हो जाएगा, डेल्टा पी आई जे अपॉन डेल्टा पी के, और बीटा आई जे एम एन क्या हो जाएगा, डेल्टा पी आई जे अपॉन डेल्टा पी एम एन। तो अब हम देखते हैं जी ओ एस एफ कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हमने अभी ये बात की जी ओ एस एफ अगर हमें पता हो तो हमको पी आई जे निकल आएगा, क्योंकि पी आई जे क्या होगा, जी ओ एस एफ इंटू डेल्टा पी के, और के में अगर जनरेटर फेल्योर हो गया है, जनरेटर आउटेज हो गया है, तो उसमें जो पहले जनरेशन हो रहा था वही उसका वैल्यू हमें, वो तो हमें पता ही है, और जी ओ एस एफ भी पता हो जाएगा, तो हम डेल पी आई जे निकाल लेंगे। तो अब हम देखते हैं जी ओ एस एफ कैसे निकालेंगे। तो जी ओ एस एफ निकालने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे, एजम्पशंस, और इसको कहते हैं डीसी लोड फ्लो एजम्पशंस। तो डीसी लोड फ्लो एजम्पशंस में आप देखिए, हम ये मान लेते हैं कि वी आई, ये वी आई है, कोई भी पर्टिकुलर वी आई 1 पी यू, सारे हम वोल्टेजेस को 1 पी यू मान लेते हैं, ये हम लोड फ्लो सोल्यूशंस में करते हैं। और जो थीटा है उनको भी हम क्या मान लेते हैं, ज़ीरो, लगभग ज़ीरो है। थीटा आई को हमने लगभग ज़ीरो मान लिया, यानी कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 अप टू सो ऑन सारे इनिशियली ज़ीरो हैं। तो थीटा आई माइनस थीटा जे भी लगभग ज़ीरो ही होगा। और हम एक बात ये मान लेते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं ट्रांसमिशन लाइन्स में वो नेगलेक्टेड हैं, यानी कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर हम दो बस के बीच में पावर फ्लो देखें, तो इस बस में, बस आई और बस जे के बीच में पावर फ्लो अगर देखें तो इसका वी आई थीटा आई है और ये वी जे थीटा जे है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वी वन वी टू अपॉन एक्स साइन डेल्टा, यानी कि आप देखिए पी आई जे क्या हो जाएगा, वी आई इंटू वी जे अपॉन एक्स आई जे, ये स्मॉल एक्स है, इसको कैपिटल मत लिखिएगा, स्मॉल एक्स है ये, स्मॉल एक्स आई जे साइन थीटा आई माइनस थीटा जे। तो आप देखिए हमने क्या मान रखा है, हमने वी आई को 1 मान रखा है, वी जे को 1 मान रखा है, इन दोनों को हमने थीटा आई और थीटा जे को बहुत छोटा मान रखा है। तो आपको पता है अगर थीटा आई बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा आई को थीटा आई मान लेते हैं हम। तो साइन थीटा आई माइनस थीटा जे को थीटा आई माइनस थीटा जे मान सकते हैं हम। तो इन दोनों को 1 पुट करने के बाद, इसको और इसको 1 पुटने करने के बाद, और इसको थीटा आई माइनस थीटा जे पुट करने के बाद पी आई जे क्या निकल आएगा, पी आई जे निकल आएगा 1 अपॉन एक्स आई जे थीटा आई माइनस थीटा जे। ठीक है, पी आई जे हमने निकाल लिया 1 अपॉन एक्स आई जे थीटा आई माइनस थीटा जे। तो अगर डेल्टा, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि दोनों के आगे डेल्टा लगा दूँ, तो डेल्टा पी आई जे इज इक्वल टू डेल्टा थीटा आई माइनस डेल्टा थीटा जे अपॉन एक्स आई जे, बिल्कुल आराम से निकल आएगा ये। तो हमने इसको नोट कर लिया यहाँ पर, डेल पी आई जे इज इक्वल टू डेल थीटा आई माइनस डेल थीटा जे अपॉन एक्स आई जे। So if we know the values of theta I and theta j, we can calculate easily delta Pij. So we have to calculate theta I and theta j. How we can calculate theta I and theta j? For this we have fast decoupled load flow method. जैसा कि हमें पहले याद है फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड की एक इक्वेशन थी, बी डैश डेल डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन वी आई, जो हमने न्यूटन रैप्सन के बाद फिर डिकपल्ड मेथड, फिर फास्ट लोड डिकपल्ड मेथड में देखा था। तो वो मैट्रिक्स इक्वेशंस आती हैं, और ये बी डैश जो था ये कौन सा मैट्रिक्स था, ये एडमिटेंस मैट्रिक्स का एक फॉर्म था। एडमिटेंस मैट्रिक्स जो है वो एक कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, और कैसे निकलता है, लाइन पैरामीटर्स से निकलता है, जो लाइन पैरामीटर्स में रिएक्टेंसेस होते हैं उनसे निकलता है, ये हमें सब याद है। तो डेल डेल्टा का मतलब है एंगल चेंज, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं बी डैश डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल पी, आराम से लिख सकते हैं डेल पी अपॉन वी आई, क्योंकि वी आई हम 1 मान चुके हैं। तो बी डैश डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर 1 जब हमें फास्ट डिकपल्ड में भी पता था, डेल्टा थीटा जो है वो थीटा 2 से शुरू होगा, 1 स्लैक बस मान लेते थे हम, तो थीटा 2 थीटा 3 थीटा एन। इसी तरीके से डेल पी भी शुरू होगा, डेल्टा पी 2 पी 3 पी एन। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, बी हमारा रिएक्टेंस मैट्रिक्स है, बी हमारा रिएक्टेंस मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो हम यहाँ पर डेल्टा थीटा को अलग निकाल सकते हैं। डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, बी डैश का इन्वर्स डेल्टा पी, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू बी डैश इन्वर्स डेल्टा पी। कोई बात नहीं, ये बी डैश इन्वर्स भी हमारा रिएक्टेंस मैट्रिक्स ही होगा,
तो हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। पी की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, ट्रांसपोज था ये, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू डेल्टा थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 अप टू सो ऑन थीटा एन। और ये मैट्रिक्स हमारा रिएक्टेंस मैट्रिक्स है, तो x22, ठीक है, क्योंकि 2 से n तक है तो ये भी 2 से n तक चलेगा, 2 2 2 3 2n अप टू सो ऑन n2 n3 nn। और ये डेल्टा p2 p3 p4। एक बात यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि ये जो x22 एलिमेंट है इसने 1 पोजीशन को घेर रखा है, यानी कि ये पोजीशन 1 है लेकिन ये एलिमेंट x22 है। तो ये यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि हेयर वी आर सीइंग दैट xij ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ i-1 j-1। ठीक है, यही यहाँ पर दिखाया गया कि x22 कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, 1 पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हियर वी आर सीइंग दैट xij ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ i-1 j-1। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो इसको हम इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, डेल थीटा 2 इज इक्वल टू x22 डेल p2 प्लस x23 डेल p3। तो इसी को समेशन के फॉर्म में हमने यहाँ लिख दिया है, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इसको ऐसे लिख दिया है। डेल्टा थीटा i इज इक्वल टू समेशन l है ये, l इक्वल टू 2 से n तक x i l l। तो आप देखिएगा डेल थीटा 2 होगा, अगर मुझे डेल थीटा 2 निकालना तो क्या हो जाएगा, x21 x22 पहले l क्योंकि 2 से शुरू होगा, x22 डेल p2 प्लस x23 डेल p3 प्लस x24 डेल p4। इस तरीके से निकल आएगा डेल्टा थीटा आई। तो जब डेल्टा थीटा आई ऐसे निकाल सकते हैं। और अब एक बात ये गौर करने वाली है कि हमने ये माना है कि बस k में आउटेज हुआ, तो जब बस k में आउटेज होगा तो बाकी सारे उसी एट इंस्टेंट बाकी सारे पावर्स में क्या चेंज होगा, बाकी सारी पावर्स में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपकी सारी बसेस में इंजेक्टेड पावर है हर बस में, और के बस में क्या हो गया, आउटेज हो गया। तो के बस में आउटेज होने की वजह से वहाँ पर पावर इंजेक्शन हो गया ज़ीरो, क्योंकि पहले मान लीजिए कोई पी के पावर आ रही थी, अब क्या है ज़ीरो पावर है, तो डेल पी के तो हमें डेल पी के मिल जाएगा, क्योंकि डेल पी के क्या होगा, पी के माइनस ज़ीरो यानी कि माइनस पी के। लेकिन बाकी सारे बसेस में पावर चेंज क्या है, उस समय इंस्टेंट पे तो ज़ीरो है, तो वही यहाँ पर हमें यूज करना है। तो आप देखिए डेल पी एल ज़ीरो होगा, L23 से n तक होगा, पर डेल पी के क्या होगा, माइनस पी के होगा, डेल पी के हमारा माइनस पी के होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर यूज़ कर लें, यहाँ पर यूज़ करने से तो डेल थीटा आई में हमें सिर्फ के का कंपोनेंट मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि एल पी एल बाकी डेल पी एल तो सब ज़ीरो हो जाएंगे, तो के लिए सिर्फ हमको मिल जाएगा। तो डेल थीटा आई क्या मिल जाएगा, एक्स आई के डेल पी के, डेल थीटा आई मिल गया एक्स आई के डेल पी के। तो इसी तरीके से डेल थीटा जे निकल आएगा एक्स जे के डेल पी के। तो डेल पी आई जे थीटा आई, डेल थीटा आई और डेल थीटा जे हमें वैल्यू रखनी है, क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं ये। तो डेल थीटा आई हम निकाल चुके हैं, डेल थीटा जे निकाल चुके हैं, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की डेल पी आई जे में, तो एक्स आई के डेल पी के, एक्स जे के डेल पी के, तो एक्स आई के माइनस एक्स जे के डेल पी के अपॉन एक्स आई जे, ये जी एस एफ है हमारा, डेल पी आई जे अपॉन डेल पी के, जो निकल के आया एक्स आई के माइनस एक्स जे के अपॉन एक्स आई जे। तो अब जरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि ये जो एलिमेंट है ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है, वो जो हमारा एडमिटेंस मैट्रिक्स था, ये एलिमेंट हमारा एडमिटेंस मैट्रिक्स है, एडमिटेंस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। पर ये जो एलिमेंट है ये हमारा आई और जे के बीच का रिएक्टेंस, ठीक है, इसलिए इसको स्मॉल से डिनोट किया है, यहाँ पर आगे लिखा भी होगा कि हेयर एक्स आई के एक्स जे के आर एलिमेंट ऑफ बी डैश इनवर्स मैट्रिक्स, और एक्स आई जे जो है रिएक्टेंस बिटवीन आई जे। तो हमको पता है कि बी डैश मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स था, तो बी डैश का इन्वर्स मैट्रिक्स भी कांस्टेंट होगा। और बी डैश हमने बनाया कैसे था, हमने बी मैट्रिक्स कैसे बनाया था, हमने बी मैट्रिक्स पैरामीटर्स से बनाया था, हमारे लाइन पैरामीटर्स थे, लाइन पैरामीटर्स से हमने बनाया था बी मैट्रिक्स। हम बनाना जानते हैं, बसेस के जोड़ते हैं, रिएक्टेंसेस
1 1 2 वाला माइनस बीच में हो जाता है, ये आपको याद होगा। तो ये सारे आराम से बनाए जा सकते हैं और पहले बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, जब हमारा पावर सिस्टम नेटवर्क होता है, नेटवर्क का हम बी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो बी मैट्रिक्स जब हम बना सकते हैं पहले ही, तो हमको उसके एलिमेंट भी पहले मिल जाएंगे। तो एलिमेंट हमें पता ही है। तो आप देखिए, हमको एलिमेंट भी पता है और हमको दोनों बसेस के बीच में रिएक्टेंस भी पता है। यानी कि GOSF तो हम निकाल ही सकते हैं। आप देख लीजिए GOSF क्या है। GOSF है XIK माइनस XJK अपॉन स्मॉल xij। ये तीनों नॉन वैल्यूज़ हैं। तो तीनों नॉन वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब हम हर GOSF निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ही सारे GOSF निकाल लेते हैं पावर सिस्टम में अपने, पहले ही सारे GOSF निकाल लेते हैं। और फिर अगर किसी बस पे कोई आउटेज आता है तो उस पे हमें चेंज मिल जाएगा, और उस चेंज की वजह से सारी बसेस में क्या पावर चेंज आएगी, GOSF का मल्टीप्लाई कर करके सारी पावर निकाल लेंगे हम। तो इस तरीके से हम GOSF को कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए, इट इज़ वेरी क्लियर दैट GOSF इज़ डिपेंडेंट ऑन लाइन पैरामीटर्स ओनली, so it can be calculated very easily and we can pre-calculate sensitivity factor and store them। उनको स्टोर कर लेते हैं हम। Now if there is any outage of generator, we can find the power value of each line using previous equations। तो हम पुरानी वैल्यूज़ को यूज़ करके आराम से अपना पावर निकाल सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि कौन सी पावर सिक्योर जोन में हमारी कौन सी लाइन काम कर रही है, कौन सी लाइन इनसिक्योर जोन में